वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत का जो 9वां स्कंद है, इसमें सूर्यवंश के और चंद्रवंश के राजाओं की कथाएं हैं। तो इसमें एक कथा है कि मनु के पुत्र थे एक राजा सरयाति। राजा सरयाति वेदों के विद्वान थे। उन्होंने एक बार क्या हुआ, अंगरा गोत्र के ऋषि यज्ञ करा रहे थे, तो उस यज्ञ में इन्होंने दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। किसने? अंगरा ऋषि ने, वो सरयाति ने, राजा सरयाति ने। उनकी एक कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। अब एक थे ऋषि, ऋषि का नाम था च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि जंगल में तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या करते करते इतना लंबा समय हो गया कि उनके शरीर के चारों तरफ बावी लग गई, केवल उनके नेत्र भर दिखाई बाहर से देते रहे। अब जब राजा सरयाति अपनी पुत्री सुकन्या और सेना के साथ जंगल में घूमने गए, तो घूमते 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 उनकी जो पुत्री थी सुकन्या, वो उस स्थान पर पहुंच गई जहां च्यवन ऋषि तप कर रहे थे। वहां पहुंच गए। अब उसने देखा कि जो ये बावी लगी हुई है, इसमें 2 छेद है, और 2 छेद में से जुगनू की तरह कुछ 2 ज्योतियां चमक रही। तो जो बच्चे होते हैं वो उनमें चपलता तो होती है। तो उसने क्या किया कि कांटा लिया और कांटे के द्वारा उनमें चुभो दिया। उस कांटे को उनकी च्यवन ऋषि की आंखों में। उसने समझा कि ये है क्या। जब उसने कांटा चुभो दिया उनमें, तो उनमें से खून बह चला। खून बह चला तो डर के कारण जो सुकन्या थी, वो वापस अपने पिताजी यानी राजा सरयाति के पास, जहाँ सैनिक आदि सब लोग थे, अपने सखियों के साथ वहाँ आ गई। भय के कारण उसने किसी को कुछ नहीं बतलाया। उसी समय क्या हुआ कि च्यवन ऋषि का अपराध करने के कारण और जो राजा सरयाति के सैनिक आदि थे, जो भी वहाँ सदस्य थे, उनका मलमूत्र बंद हो गया। और जब मलमूत्र उनका रुक गया, तो राजा सरयाति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से पूछा, सबसे पूछा कि भाई, किसी ने च्यवन ऋषि का कोई अपराध तो नहीं किया है? क्योंकि यह जो क्षेत्र है जहाँ हम हैं, ये च्यवन ऋषि का क्षेत्र। तो सैनिकों ने कहा कि हमने तो कोई अनर्थ यहाँ नहीं किया है। अब जब राजा सरयाति ने पूछा, तो डरते डरते उनकी पुत्री सुकन्या ने अपने पिता से कहा कि मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। तब उन्होंने पूछा कि क्या किया है? तो उन्होंने कहा कि बावी में से 2 ज्योतियां दिखाई दे रही थी, तो मैंने उन ज्योतियों में कांटा चुभो दिया। कांटा चुभोने के कारण उनमें से खून बहने लगा। जब अपनी पुत्री की ऐसी बात राजा सरयाति ने सुनी, तो वो घबरा गए और फिर धीरे धीरे उन्होंने च्यवन ऋषि की स्तुति की, प्रार्थना की, क्षमा मांगी। तो च्यवन ऋषि ने उन्हें क्षमा कर दिया, माफ कर दिया।
अब चमन ऋषि और राजा सरयाती का वार्तालाप हुआ तो राजा सरयाती को ये महसूस हुआ कि अब चमन ऋषि पराश्रित हो गए, अंधे हो गए, तो अब इनकी सेवा व्यवस्था के लिए कोई चाहिए। तो उन्होंने अपनी पुत्री सुकन्या को वह उन्हें सौंप दिया, चमन ऋषि। उसका विवाह मान लीजिए उनके साथ कर दिया और अपनी सेना के सहित अपनी राजधानी को वापस आ गए। अब चमन ऋषि परम क्रोधी थे। सुकन्या उन्हें पति रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी के साथ उनकी सेवा करने लगी और उनकी मनोवृत्ति को समझ समझ करके उसी के अनुसार कार्य करने लगी। कुछ समय बीता। कुछ समय बीतने के बाद देवताओं के जो वैद्य थे अश्विनी कुमार, वो घूमते घूमते चमन ऋषि के आश्रम पर आए। जब चमन ऋषि के आश्रम पर आए तब चमन ऋषि ने उनका अतिथि सत्कार किया और उनसे कहा कि आप दोनों लोग समर्थ हैं, इसलिए मुझे आप लोग युवावस्था प्रदान कर दीजिए और मेरी आंखें ठीक कर दीजिए। और चमन ऋषि ने एक उनको लालच दिया, कहने का मतलब कि आप लोग यज्ञ में सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, ये अधिकार देवताओं ने या इंद्र ने आपसे छीन लिया है, लेकिन मैं यज्ञ में आप लोगों को सोमरस प्रदान करूंगा। तो अश्विनी कुमारों ने जो चमन ऋषि का जो अभिनंदन था इसको स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके उन्होंने इनसे कहा कि ठीक है, और यह जो कुंड है यह सिद्धियों के द्वारा बनाया गया है, अतः आप इसमें स्नान कीजिए। स्नान करने से आपको युवावस्था आ जाए, आपका शरीर ठीक हो जाए, क्योंकि चमन ऋषि को बुढ़ापे ने घेर रखा था। तो अश्विनी कुमारों ने क्या किया कि उनको लिया और कुंड में प्रवेश कर गए। अब जब प्रवेश कर गए तो उसी समय हुआ क्या कि कुंड में से 3 पुरुष बाहर निकले। तीनों ही सूर्य के समान तेजस्वी थे, बड़े सुंदर थे। अब सुकन्या ने तीनों को देखा, अब वो अपने पति को पहचान ही न सकी। जब पति को ना पहचान सकी तो उसने अश्विनी कुमारों से कहा कि भाई आप हमें बताइए हमारे पति कौन है। तब अश्विनी कुमारों ने देखा कि ये कन्या जो है या एक स्त्री पतिव्रत है, अतः उन्होंने उसके पति को बतला दिया। जब बतला दिया और बतलाने के बाद चमन ऋषि से आज्ञा लेकर अश्विनी कुमार चले गए। अब यहाँ सुकन्या अपने युवा पति के साथ रहने लगी। कुछ समय के बाद क्या होता है कि राजा सरयाती ने सोचा कि मुझे यज्ञ करना है, तो यज्ञ की इच्छा से राजा सरयाती चमन ऋषि के आश्रम पर आए। आश्रम पर आए तब वे देखते क्या है कि जो उनकी पुत्री थी सुकन्या, उनके पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है। तब उन्होंने सुकन्या को बुरा भला कहा कि तूने अवश्य ही, वो चमन ऋषि बूढ़े थे इसलिए तूने अपने काम का न समझ करके उनका त्याग कर दिया और दूसरे पुरुष की सेवा करने लगी, उसके साथ रहने लगी। तूने ऊंचे कुल में जन्म लिया लेकिन तेरा व्यवहार कुल में कलंक लगाने वाला है, तू निर्लज्ज है। इस प्रकार अनेक प्रकार से उनने उससे बातें की और तेरे इस कार्य से तू भी और तेरे पति भी दोनों नरक में जाएंगे। राजा सरयाती ने जब इस प्रकार कहा तो सुकन्या ने मुस्कुरा करके कहा कि पिताजी, ये आपके दामाद चमन ऋषि ही है। और उसने सारी कहानी अपने पिता को सुनाई।
अब सुनाने के बाद अब क्या हुआ, महर्षि च्यवन ने सरयाति का यज्ञ करवाया, सोमपान का अनुष्ठान सोम यज्ञ का करवाया। और उस यज्ञ में जो वो अश्विनी कुमार थे उन्हें देवताओं ने सोमपान का अधिकारी नहीं किया था, उन्हें बाहर कर दिया था, क्योंकि वो वैद्य थे। लेकिन इसके बाद भी च्यवन ऋषि ने उन्हें सोम रस का भाग प्रदान किया। जब सोम रस का भाग प्रदान किया तो इंद्र को क्रोध आ गया। तो इंद्र ने राजा सरयाति को मारने के लिए वज्र निकाला, वज्र छोड़ा। तो च्यवन ऋषि ने अपनी तप की शक्ति के बल पर वज्र के साथ साथ इंद्र के हाथ को भी स्तंभित कर दिया, यानी रोक दिया। जब रोक दिया तो इंद्र भी तैयार हो गए, और इंद्र भी तैयार हो गए कि अब अश्विनी कुमारों को भी सोमरस का भाग प्रदान किया जाएगा यज्ञ में। इस प्रकार च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को सोमरस का भागीदार बनवाया, उन्हें भी उसका अधिकारी बनवा दिया इंद्र के द्वारा। ऐसी जे च्यवन ऋषि की कथा है। अब जो राजा सरयाति थे, अब इनकी वंश का वर्णन है, फिर उनके ये वंशों का वर्णन हो रहा है, सूर्यवंश का, चंद्रवंश का। तो ये अभी सूर्यवंश का चल रहा है। उनके 3 पुत्र हुए, उत्तान, बरही, अनर्त, भूरिसेन आदि। राजा सरयाति की। तो ये थी च्यवन ऋषि की कथा। वृंदावन बिहारी लाल की।